रणथंभौर नाम के जंगल में एक अप्पू नाम का हाथी रहता था। वो जंगल में अकेला था और वहीं पर पेड़ पौधे खाकर जीवन गुजारता था। एक दिन अप्पू हाथी खाना खाने के लिए जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं दर्द से मर रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? शायद कोई मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ। अप्पू हाथी आवाज की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक मगरमच्छ तालाब के बाहर आ गया था और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है। अप्पू हाथी उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे मगरमच्छ भाई, ये आपको क्या हो गया? अरे किसने किया है? अरे क्या बताऊं हाथी जी, बाजू वाले पहाड़ पर बिजली गिरी और ये पत्थर टूट कर नीचे लुढ़कते हुए आया। मैं तालाब के किनारे आराम कर रहा था, अरे मेरे ऊपर गिरा। अब ना तो मैं हिल पा रहा हूँ और ना ही कुछ खा पा रहा हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अप्पू हाथी थोड़ा सोचने लगा। क्योंकि एक मगरमच्छ है, मैं इस पर भरोसा कैसे करूं? अगर मैंने इसे यहाँ से निकाला और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया और मुझे ही मार डाला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अप्पू हाथी को सोचता हुआ देखकर मगरमच्छ कहता है, अरे अप्पू हाथी, तुम ज्यादा सोचो मत। मैं जानता हूँ कि मैं एक मगरमच्छ हूँ और तुम मुझ पर भरोसा क्यों करोगे, हैं? लेकिन मेरा विश्वास करो यार, तो मैं नहीं खाऊंगा, कसम खुदा की गिर जाऊं, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। मगरमच्छ की बात सुनकर अप्पू हाथी मगरमच्छ पर भरोसा करता है और ताकत लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर गिरा हुआ पत्थर हटा देता है। पत्थर के हटते ही मगरमच्छ अप्पू हाथी को धन्यवाद करता है और कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद अप्पू हाथी। अगर आज तुम नहीं होते तो इस मुसीबत से कैसे निकलता मैं? शायद मर ही जाता, वाट लग जाती मेरी। लेकिन क्या है ना, काफी वक्त से मैं इस पत्थर के नीचे दबा हुआ और मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और मेरे पास तुम्हें खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर मगरमच्छ अप्पू हाथी का पैर पकड़ लेता है और जोर से काटता है। अप्पू हाथी जोर से चिल्लाता है। मगरमच्छ के उससे कहता है, अरे मगरमच्छ भाई, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो? तुमने तो वादा भी किया था। लेकिन मगरमच्छ कुछ नहीं सुनता और अपनी पकड़ हाथी पर ज्यादा पक्की बनाने के लिए और जोर लगाता है। तभी एक भालू वहां से गुजर रहा होता है। वो अप्पू हाथी के पैर को मगरमच्छ के जबड़े में देखता है और अप्पू हाथी से पूछता है, अरे अप्पू हाथी, ये क्या हुआ और कैसे? मगरमच्छ ने तुम्हें पकड़ लिया, तब तक तुम कर क्या रही थी? अप्पू हाथी सारी बातें भालू को जल्दी जल्दी बताता है। मैंने इसकी पीठ पर गिरा हुआ पत्थर हटाकर इसकी जान बचाई और इसके बदले में ये मगरमच्छ मुझे ही खाना चाहता है। क्या कहा तुमने? तुमने एक मगरमच्छ की पीठ से पत्थर निकाला और किया तुमने? ये यकीन नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि मैंने सुना है हाथी सिर्फ लकड़ियां ही उठाते हैं। क्यों मगरमच्छ भाई, क्या अप्पू सच कह रहा है? हाँ हाँ, ये अप्पू हाथी सच कह रहा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। मगरमच्छ भाई, क्या तुम अप्पू को छोड़कर जो हुआ इसे फिर से दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। आई डोंट बिलीव। मगरमच्छ अप्पू हाथी को छोड़ता है और फिर भालू अप्पू हाथी से कहता है, चलो अब वो पत्थर मगरमच्छ की पीठ पे रख के दिखाओ, तभी मैं यकीन करूंगा कि अप्पू हाथी ने तुम्हें बचाया था मगरमच्छ जी। भालू की बात मानकर अप्पू हाथी वापस उसकी पीठ पर वो पत्थर रख देता है। जैसे ही अप्पू हाथी मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर रखता है, वो दर्द से जोर से चिल्लाता है। तभी भालू उससे कहता है, फंस गई ना मेरे जाल में। ये तो मेरी चाल थी मगरमच्छ महाराज। तुम्हारे जैसे दगाबाजों के संग यही होना चाहिए, जो मदद करने के बाद भी धोखा देते हैं। फिर भालू और अप्पू हाथी दोनों वहां से भाग जाते हैं। जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका